नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। कल संभल के लिए चंद्रशेखर आजाद निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें संभल जाने से रोक दिया। बातचीत करते हैं। सर, संभल में जो हिंसा हुई, जिस तरह से तस्वीरें आई, जाने गई, आप खुद संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया था आपको। ये गुंडागर्दी है। एक तो चोरी, ऊपर से छीना चोरी। आप ये समझिए, जो संभल में हुआ, दुनिया का कोई आदमी उसको अच्छा नहीं कह सकता। और ये जितनी तेजी से हुआ, ये पूरा घटनाक्रम ऐसा लगता है कि एक साजिश है जिससे माहौल ख़राब हो जाए। एक ही दिन में पिटीशन, उसी दिन ऑर्डर, उसी दिन जो है सर्वे कमेटी, और फिर एक बार सर्वे, फिर 2 बार सर्वे, एक पक्ष को सुन के। जबकि वर्शिप एक्ट 1991 है, उसके बावजूद, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी, उसके बावजूद लगातार, जबकि संघ प्रमुख जो इनके सबसे बड़े नेता, वो भी ये कह चुके हैं कि भाई हर मंदिर के, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो आपके अपने धार्मिक स्थल है उन्हीं पे चले जाओ। लेकिन ये जबरन जो है, कुछ लोग इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं जिससे बुनियादी चीज़ों से लोगों का ध्यान हट जाए। पुलिस की गोलियों से लोगों की जान गई है, जैसा परिवारों ने बताया। कल मैं जा रहा था उन परिवार से मिलने के लिए। सिर्फ हम वोट की राजनीति नहीं करते, उनके दुख में खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। साथ साथ मैं उन परिवार पीड़ित जो चोटिल पुलिसकर्मी, उनसे भी मिलता, उनकी बात भी जानता। लेकिन कल उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि वहाँ हमने जो है, मजिस्ट्रेट ने उस एरिया को प्रतिबंधित कर दिया है, कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं जा सकता, कोई संगठन वहाँ नहीं जा सकता, कोई नेता वहाँ नहीं जा सकता। तो मैंने अपने पदों का भी ध्यान रखते हुए और जिम्मेदारी को समझते हुए, कोई ऐसा ना हो कोई और घटना घट जाए, मैंने उनकी बात को सुना। लेकिन मैंने वहाँ के डीआईजी और कमिश्नर से बात की और मैंने उनसे अपील की कि किसी निर्दोष को सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम है, जेल ना भेजा जाए। पहले प्रॉपर जांच की जाए। दूसरा, जिन बच की जान गई है उनकी भी एफआईआर दर्ज करके उन अधिकारी कर्मचारियों पे पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई की जाए जिन्होंने गोली चलाई। साथ साथ उन परिवारों को मुआवजा मिले। और ये जो मुझे जो लगता है पूरी कॉन्स्पिरेसी जो लूट की गई है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कुंदरकी में, मीरापुर में, गाजियाबाद में और अन्य सीटों पे, उस लूट को छिपाने के लिए सरकार ने ये साजिश रची है जिससे कि उससे लोगों का ध्यान हटे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अब जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो हम सरकार को छोड़ने वाले नहीं। लोकतंत्र को, अस्मिता को जिस तरह लूटने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ, उसका जवाब भी सरकार को देना पड़े। सरकार के कई मंत्री हैं सर, उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करना चाहती है, यही वजह है कि संभल के मामले को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। लोगों की जान गई है, लोगों की खून से होली खेली गई है, तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? पुलिस के कर्मचारी सरेआम गोलियां चला रहे हैं, तो पुलिस को छूट दे दी जाए कि वो लोगों की जान लें? क्या गोलियों से न्याय करेगी सरकार? किसने परमिशन दी गोली चलाने की? कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर है? कैसे गोली चलाई गई? गोली अगर सिर्फ लोगों को रोकना जो है लक्ष्य था, तो पैरों में क्यों नहीं लगी? सीने में कैसे गोली लगी? ये जो सीधी सर में गोली मारी जा रही है, ये एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि लोग भूल जाते हैं कि देश को आज़ादी भी आंदोलन के जरिए मिली। आपको लगता है अभी तक जो जांच हुई है संभल मामले में वो सही है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है? क्योंकि सांसदों की बात करें भारतीय जनता पार्टी की या सरकार के मंत्रियों की बात करते, लगातार कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच किया जा रहा है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कौन कर रहा है जांच? वही लोग जो धार्मिक नारे लगाते हुए जैसे चढ़ाई करने जाते हैं, इस तरह से गए थे जामा मस्जिद पे, वही लोग जांच कर रहे हैं। इसकी जांच तब होगी जब सीबीआई की निगरानी में और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, सीबीआई करेगी और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, तब जाके इसकी जांच होगी। तब दूध का दूध पानी का, उसमें फिर आरोपी कोई हो, कोई पक्ष हो, फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संविधान कुचला जा रहा है, वो भी किसी छिपा नहीं। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। क्या संविधान के जो मुख्य लक्ष्य थे कि कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी को पीने के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी, किसी को बिना छत के नहीं सोना पड़ेगा, किसी को पहनने के लिए कपड़ों की परेशानी नहीं होगी, सबको सम्मान का जीवन मिलेगा, जाति के आधार पर हिंसा नहीं होगी, गैर बराबरी रहेगी, धार्मिक आधार पर के साथ गैर बराबरी, क्या ये आज देश में ये सब लक्ष्य प्राप्त कर लिए? 75 साल बाद हम तालियां बजा रहे हैं। आज भी लोग भूखे सो रहे हैं, बिना छत के सो रहे हैं, पीने को साफ पानी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, रोज़गार नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। कोई पूछने वाला है? किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी है, अभी वोट देने पे गोली कोई मार देता है, कोई सामूहिक रेप कर देता है, कहीं जो है वोट की लूट हो जाती है।
पुलिस वोट डालती है, पुलिस लाठियां बजाती है, बैरिकेडिंग लग जाती है, इसको आप लोकतंत्र कहते हैं? नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। संविधान की अस्मिता से खिलवाड़ की जा रही है और खिलवाड़ करने वाले लोग ध्यान रखें, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। आखिरी सवाल है कि शीतकालीन सत्र चूंकि चल रहा है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद संभल के मसले को आगे सदन के अंदर आपने कवर किया हो तो सबसे पहले पार्लियामेंट में हम ही लोगों ने संभल के विषय को उठाया, और संभल क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ के लोगों की जीवन रक्षा करना और वहाँ की सरकार जवाब मांगना हमारी जिम्मेदारी है। तो कल जब सेशन चलेगा, सबसे पहले संभल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, और जो यूपी में उपचुनाव में लूट हुई है उसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सदन में इस मसले को उठाएंगे और सरकार जब तक जवाब नहीं देगी तब तक सदन के अंदर इस संभल के मुद्दे पर जवाब मांगते रहेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।